नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं का घर बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में भाजपा विधायक केदार हाजरा और आजसू नेता सह पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने झामुमो का दामन थामा है। दोनों सीनियर नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जेएमएम में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कांके स्थित आवास पर शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों नेताओं और उनके समर्थकों को माला पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। मिलन समारोह में शामिल होने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा गांधी विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और पार्टी प्रवक्ता विनोद पांडे समेत अन्य मौजूद थे। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले ही आजसू के पूर्व विधायक व आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही झामुमो का दामन थामने वाले हैं। केदार हाजरा भाजपा की जमुआ सीट से 3 बार के विधायक है। साल 2019 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की मंजू कुमारी को 18,000 से अधिक वोटों से हराया था, लेकिन मंजू कुमारी ने हाल ही में अपने पिता के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद से ही ये चर्चा तेज हो गई थी कि वर्तमान सिटिंग विधायक का टिकट बीजेपी काट सकती है। आज इस मिलन समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर पार्टी में आए हमारे नए सदस्य कई दशकों से जनजातीय वर्गों के अनुसूचित जातियों के बीच सक्रिय रहे विधायक केदार हाजरा जी और हमारे पार्टी के बहुत पुराने नेता रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय दुर्गा सोरेन जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर युवा राजनीति की नींव रखने वाले और झारखंड आंदोलन के भूमिका में रहने वाले बड़े भाई उमाकांत रजक जी, आज इन दोनों ने पार्टी पर अपनी आस्था जताई है और पार्टी पर शामिल होने का भी काम किया। कई पत्रकारों का बहुत कॉमन सवाल होगा कि चुनावी माहौल है, ऐसा है वैसा है, आज चुनाव हो रहा है तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का पार्टी नहीं है, इस राज्य का सिपाही है। झारखंड में आदर्श आचार संहिता लगते ही सीमावर्ती क्षेत्रों में हर आने जाने वाले लोगों की जांच शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में सरायकेला जिले के तिरुल्डी में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक कार से करीब 11,84,000 रुपए जब्त किया। गुरुवार देर रात एसएसटी टीम ने थाना पहुंचकर पूछताछ के बाद रुपए को विधिवत जब्त कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार तिरुल्डी थाना प्रभारी व एसएसटी की टीम द्वारा तिरुल्डी व बंगाल के रास्ते पर शहीद चौक के पास वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक कार की तलाशी लेने पर उसमें से नगद रुपए बरामद हुआ। कार संख्या WB56U 6265 में 3 युवक सवार थे। पुलिस ने उनके बैग की जांच की तो उसमें से 11,84,000 नगद रुपए मिले। बताया जा रहा है कि पैसा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के कपड़ा व्यापारी राघव फैशन का है। उनके द्वारा झारखंड के ईचागर, तिरुल्डी, चांडिल आदि जगहों पर कपड़ा व्यापारियों को थोक में रेडीमेड कपड़ा बेचा जाता है
उनके कर्मचारी समय समय पर दुकानदारों से उधार की वसूली करते हैं। बताया जा रहा है कि कलेक्शन करके पैसा गाड़ी में लेकर बंगाल ले जाया जा रहा था। आचार संहिता में अधिक रुपए जांच में पकड़े जाने पर जब्त करने की कार्रवाई की गई है। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद रुपए का जांच उपरांत दावा करने वालों को लौटाया जाएगा। देर रात को वरीय पदाधिकारी के आने के बाद बरामद रुपए की जब्ती कर आगे की कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया। इधर विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इसे लेकर जमशेदपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पोटका जुगसलाई जमशेदपुर पूर्वी एवं जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय परिसर में विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुरूप सभी व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए उन्होंने कहा कि सभी निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय के 100 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू है। ऐसे में प्रत्याशी समेत 5 व्यक्ति ही निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय तक जाएंगे। पुराना कोर्ट चौक, समाहर न्यायालय द्वार व आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैरिकेडिंग किए जाने तथा दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति एवं तैनाती हेतु निर्देशित किया। आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हुई है और सभी आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। जहाँ पे भी अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है उन क्षेत्रों को देखा गया है, वहाँ पर अतिरिक्त ड्रॉप गेट्स डालने के निर्देश सभी को दिए गए। क्या क्या सर थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा बता दें कहाँ तक लोगों को आना है? नॉमिनेशन की प्रक्रिया में 100 मीटर तक पॉलिटिकल कैंडिडेट्स जो हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद वो कैंडिडेट का स्कोर जो है वो पैदल मूव कर सकते हैं, कोई भी गाड़ी नहीं ला सकते। तो उससे दूरी पे 3 ही गाड़ियाँ ला सकते हैं और उससे पहले ही अपनी कोई भी अगर उनकी आमसभा या फिर कोई भी पॉलिटिकल जमावड़ा उनका है तो वो कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग ड्यू परमिशन। वहीं झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव की तिथि को जनता की भावना के खिलाफ बताते हुए इसे करार दिया है। उन्होंने उक्त बातें पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा झारखंड में विधानसभा चुनाव की जो तिथि तय की गई है वह झारखंड की जनता के ऊपर फिट नहीं बैठती है। झारखंड में इस वक्त कई सारे पर्व त्योहार है जैसे दीपावली, छठ, सोहराय एवं किसानों के लिए धान कटने का भी समय आने वाला है। ये सारे पर्व झारखंड में बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। यहाँ की जनता में ये रोष है कि चुनाव आयोग इन सारी पर्वों को देखते हुए चुनाव की तिथि की घोषणा करनी चाहिए थी। वर्ष में एक बार ही पर्व आता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के लिए जो तारीख तय की गई है उसमें जनता की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया है। इस मौके पर जम्मू केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत, मुसाबनी प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, सचिव सोमाय सोरेन आदि उपस्थित थे। झारखंड क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, झारखंड क्षेत्र के लोगों की मानसिकता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा को देखते हुए जो कि घोषणा करना चाहिए, जो कि ऐसे नियम है कि चुनाव जो है, चुनाव की तिथि जैसे धान रोपने का समय उसको देखा जाता है, उस समय नहीं किया जाता है। धान कटने का समय, कोई बड़ा बड़ा त्यौहार है, लेकिन कुछ भी हो त्यौहार तो है। आज काली पूजा जैसे जहाँ पूरा झारखंड क्षेत्र में आदिवासी समाज बहुत बड़ा त्यौहार मनाता है। छठ पूजा है, सब जनरल को बड़ा 3-4 दिन, सुबह रात शाम को भी आते रहते हैं, सुबह भी आते रहते हैं। बहुत सारे हमारे माता बहनें उसको उपवास रह करके हम लोग उसको करते हैं। वहाँ पर किसी भी एक सप्ताह पहले से मांस मछली नहीं खाते हैं। इसीलिए इसको देख करके चुनाव की तिथि घोषणा करना चाहिए। दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा आदित्यपुर स्टेशन व उसके आसपास तेजी से विकास व विस्तारीकरण का काम कर रहा है। इसी क्रम में रेलवे ट्रैक के पास रेलवे की जमीन पर वर्षों से बसे गुमटी बस्ती के जमीन को खाली कराने के लिए बुलडोजर चलाया गया। रेलवे द्वारा शुक्रवार को यहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमणकारियों को जमीन के कागजात प्रस्तुत करने व अपना अतिक्रमण स्वतः हटा लेने के लिए रेलवे प्रशासन ने अब तक 4 बार नोटिस दिया था, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया।
इसके बाद यहां के 56 घरों को तोड़ा गया। इससे पूर्व कई लोगों ने स्वतः घर खाली कर दिया था। यहां रेलवे को कोई बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। अभियान में रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी, आरपीएफ जवान शामिल थे। गौरतलब है कि रेलवे द्वारा गुरुवार को गुमटी बस्ती में माइक से अतिक्रमण हटा लेने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से बस्ती में हड़कंप मच गया था। गलत क्यों हो रहा है? हम लोग इंक्रोचमेंट तोड़ने आए थे। 3 नोटिस ऑलरेडी सब कर चुके थे। यहाँ पे शेड बनेगा करेंट वागन का रेलवे का, तो उसके चलते हमारा लैंड जो है रेलवे लैंड, ओनली रेलवे लैंड में जितने भी इंक्रोचमेंट है उसको हम लोग आज ड्राइव किए हैं और ख़त्म कर देना है, ताकि वो लैंड को हम उपयोग कर सकें डेवलपमेंट वर्क। कितने घरों को चिन्हित किया गया था? 56। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही राजनीति गर्मा गई है। इस बीच एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में शुक्रवार को बीजेपी और आजसू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग का ऐलान किया। झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट दी गई है। चिराग पासवान के एलजेपी को चतरा सीट मिली है। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में बीजेपी, आजसू, जेडीयू और लोजपा रामविलास साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हम लोग साथ में चुनाव प्रचार करेंगे। परफेक्ट सीट शेयरिंग है। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सीटों के बंटवारे की घोषणा सभी पार्टियों से बातचीत के बाद की गई है। हालांकि 1-2 सीटों में आपसी सहमति से बदलाव की संभावना है। उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। हमें पूरा विश्वास है कि हम राज्य में बहुमत की सरकार बनाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार से त्रस्त है। उन्होंने राज्य के युवाओं, महिलाओं और पिछड़ों से किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि राज्य के 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके बाद भी वह युवाओं और राज्य की जनता से कैसे वोट मांगेंगे। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड के मौजूदा हालातों को लेकर जनता को आगाह करने का काम करेंगे। ये चुनाव पीएम मोदी के मार्गदर्शन में लड़ा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एज एनडीए लड़ना चाहूंगा और शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको ये भी बताया कि झारखंड में हमारा जो एनडीए है उनका एक प्रमुख घटक दल है आजसू पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी। और उस दृष्टिकोण से ये चुनाव हम लोग बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना चाहूंगा। सीट का चर्चा चल रहा है, आगे भी कुछ चर्चा चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ सामान्य परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं। लेकिन जो फिलहाल जहां तक हम पहुंचा हूं वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूं। पहले हम आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा। रामगढ़ आजसू लड़ेगा। गोमिया आजसू लड़ेगा। ईसागढ़ आजसू लड़ेगा। मांडू आजसू लड़ेगा। जुगसलाई आजसू लड़ेगा। डुमरी आजसू लड़ेगा। पाकुड़ आजसू लड़ेगा। लोहारदगा। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में एआईसीसी की तरफ से अधिकृत अमिताभ दुबे मुख्य रूप से उपस्थित थे।
के संबंध में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि उन लोगों ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है उसमें गांव व प्रखंड स्तर से जनता की राय ली गई है। 27 बिंदुओं पर फोकस करते हुए इसे तैयार किया गया है। ये अब AICC को भेजा जाएगा। वहां कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक के संबंध में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि उन लोगों ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है उसमें गांव व प्रखंड स्तर से जनता की राय ली गई है। 27 बिंदुओं पर फोकस करते हुए इसे तैयार किया गया है कि अब AICC को भेजा जाएगा। वहां कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मैनिफेस्टो का अध्ययन करेंगे। फिर स्वीकृति मिलने के बाद इसे जारी किया जाएगा। वहीं अमिताभ दुबे ने कहा कि बंधु तिर्की के नेतृत्व में मैनिफेस्टो बना है जो गांव से लेकर गरीब किसान के लिए उपयुक्त है। बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रवक्ता किशोर सहदेव, राजेश गुप्ता व अन्य लोग शामिल थे। जी धन्यवाद। पिछले महीने AICC ने एक मैनिफेस्टो कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया था जिसमें श्री TS सिंहदेव, पूर्व उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, और मुझे रखा गया था। हमारा लक्ष्य है कि झारखंड प्रदेश का मैनिफेस्टो हो उसे हम अपने शीर्ष नेतृत्व के जो दें उन्हें रखें। उनकी जो उनके सुझाव हैं माननीय जी के, राहुल जी, सोनिया जी और जो भी हमारे सीनियर नेता हैं जैसे बंधु जी ने, चिदम्बरम जी, जरा रमेश, अलग और भी हो सकते हैं जो भी खड़गे जी उचित माने, उनसे हम सलाह करके उनके हम सारे सजेशन लेके फाइनल करेंगे। कुछ पार्टियां हैं जो अपने घोषणा पत्र को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, वो एजेंसी द्वारा लिखवा देती हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीरता से मैनिफेस्टो को देखती है। हमारा शीर्ष नेतृत्व हर लाइन को पढ़ के अपने सुझाव देगा, और जो भी घोषणा पत्र झारखंड की जनता के सामने पार्टी रखेगी उसे बड़ी गंभीरता से उसके जो भी सुझाव बड़े ठोस होंगे, खोखले सुझाव नहीं होंगे, और ये पूरे प्रोसेस के द्वारा हम इंश्योर करेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और आगे जाके जो भी जी और ऐसा ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हम झारखंड की आवाम के सामने रखेंगे, जहाँ खर्चा होगा, जिसके बजट का प्रावधान होना होगा, वो सोच समझ के किया जाएगा, ये खोखले वादे नहीं होंगे। तो जो भी हम आपके सामने आने वाले दिनों में रखेंगे, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सोच समझ के सारे प्रस्ताव आपके सामने रखे जाएंगे। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के उत्पाद विभाग ने पोटका थाना क्षेत्र के हकाई ग्राम में चल रहे नकली अंग्रेजी मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। विभाग ने कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नकली शराब बरामद किया है। मिनी शराब फैक्ट्री में पुराने बोतलों में भरकर नकली शराब तैयार किया जाता था। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्पाद विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त उत्पाद को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पोटका थाना अंतर्गत हाकाई ग्राम के एक बंद पड़े मकान में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। इस सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। इस दौरान विदेशी शराब को तैयार करने एवं उसे बोतल बंद करने हेतु आवश्यक सभी सामग्री, स्पिरिट, तैयार तरल रंगीन शराब, भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांडों का खाली बोतल, भारी मात्रा में ढक्कन व बोतल सील बंद करने हेतु कॉर्क, बोतलों पर चस्पा किए जाने वाला विभिन्न ब्रांडों का लेबल तथा कुल 20 पेटियों में मैकडवल नंबर 1 रॉयल स्टैग स्टर्लिंग रिजर्व ब्रांड का बोतल बंद शराब बरामद किया गया। हालांकि मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का संचालक हल्दीपोखर निवासी राहुल गोप है, जिसके विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बरामद शराब व अन्य सामग्री का बाजार मूल्य करीब 5 लाख रुपए आंका जा रहा है। छापेमारी दल में उत्पाद विभाग के निरीक्षक प्रेम प्रकाश, रामदास भगत, अवर निरीक्षक ओम प्रकाश व रामदेव पासवान, उत्पाद आरक्षी तथा गृह रक्षा वाहिनी के जवान सम्मिलित थे। सरायकेला जिले के आदित्यपुर के ऑटो क्लस्टर में 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल छाप का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसमें देश विदेश के नामचीन साहित्यकार शामिल हो रहे हैं।
जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किए जा रहे इस फेस्टिवल का उद्देश्य जिले की गौरवशाली परंपरा को कायम रखने के साथ युवाओं और बच्चों को कला संस्कृति और किताबों से जोड़ना है। आयोजन की रूपरेखा तैयार करने में साहित्य कला फाउंडेशन की अहम भूमिका रही है। इस आयोजन में 10 अलग-अलग भाषाओं के कुल 42 विषय विशेषज्ञ, साहित्यकार, आलोचक और वक्ता अपनी अपनी भाषाओं में पेश कर रहे हैं। इस 2 दिवसीय आयोजन में कुल 18 अलग-अलग विषयों पर बात होगी। इसमें ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालय की आवश्यकता से लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने में किताबों की भूमिका जैसे विषय शामिल है। इसके अलावा दोनों दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थान, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संगठन भी शामिल है। उपायुक्त ने बताया कि सरायकेला खरसुआ जिले में आयोजित हो रहे इस 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में साहित्य रुचि बढ़ाना और हिंदी भाषा को समृद्ध बनाना है। इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता से संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। विगत लोकसभा चुनाव के बाद हम लोगों ने जब डेटा एनालाइज किया तो हमने देखा कि लगभग 150 हमारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां राज्य औसत से कम मतदान हुआ है और उनमें से अधिकांश हमारे मतदान केंद्र जो है वो शहरी क्षेत्र के हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्र में आदित्यपुर एरिया में जो हमारा ऑटो क्लस्टर है उसको केंद्र बनाते हुए हम लोगों ने ये साहित्य उत्सव के माध्यम से एक एक्टिविटी आयोजित की है। और इसका उद्देश्य यही है कि विभिन्न हमारे जो युवा वर्ग के मतदाता हैं, शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं जो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं कुछ कारणों से, और औद्योगिक एरिया के जो हमारे वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के जो हमारे अन्य रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सब की समुचित भागीदारी हो सके और उनको उनके रुचि से जुड़े हुए विषयों के माध्यम से भी हम प्रेरित कर सकें। और चक्रधरपुर स्थित कोल्हान नीतिर तुरतुंग केंद्र में शुक्रवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहां अग्निवीर में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया तथा उन्हें सफलता की बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बता दें कि संगठन के शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, प्रशिक्षकों और नौकरी पेशा समूह के सहयोग व मार्गदर्शन में कोल्हान नीतिर तुरतुंग संस्था का संचालन हो रहा है, जो कि युवाओं के कैरियर निर्माण में मुख्य रूप से काम कर रही है। अब तक के संस्था के सभी केंद्रों में पिछले 4 सालों में कुल 68 अभ्यर्थी अलग अलग क्षेत्रों में सेवा के लिए चयनित हो चुके हैं। इनमें से भारतीय सेना में 29 और अभी झारखंड उत्पाद सिपाही में 122 लोग फिजिकल पास हो चुके हैं। इस बार अग्निवीर के लिए चयनित जवान हरीश डांगिल, मधु सरदार, सचिन नायक, बुधलाल ट्यूई और शिवनाथ बोदरा को गुलदस्ता भेंट कर और पुष्पमाला एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कोल्हान नीतिर तुरतुंग के दयासागर केराई, वीर सिंह पूर्ति एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। ठीक है, वो हुनर हम में है तो वो हुनर क्या क्या आप लोग में निकालेंगे तब तो वो हमारा समाज में भी बिगड़ते रहेगा, है कि नहीं। उस चीज को हमें पेंशन आया बोल के वो अपने आप जब में दबा के रखेंगे तो जिस दिन आज नहीं तो कल हम चले जाएंगे तो वैसा कैसे रहेगा, है कि नहीं। तो इनसे भी उम्मीद करते हैं कि अभी जैसे अभी सूरज डांगिल है वो हमारा केएनटी का मेंबर बन चुके हैं, ठीक है। ये है इलियास बोदरा है, ठीक है, वो लोग अग्निवीर के जवान है, वो अभी वो लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, महीना में 200 रुपये दे रहे हैं, सहयोग से दे रहे हैं। तो ये चीज उम्मीद करते हैं हम लोग कल भी आप यदि आप ये हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे तो आप भी इस लाइन में आए और समाज के लिए हम लोग और बेहतर अनुप्रयास करें, ठीक है। आप लोग से ये उम्मीद है और इनसे उम्मीद है कि आप लोग अपना डिसिप्लिन आप फौज बन के, ये नहीं कि आगे पेमेंट शुरू हो जाएगा आपका, है ना, उस चीज से आप तसल्ली मत लीजिए, आप प्रयास कीजिए फौज में और पद लेने के लिए। आज हमारे बीच में वीर सिंह ये है, ठीक है, आज यीशु है। आज हम लोग यहाँ पे उसका वैल्यू इतना नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग नहीं समझ रहे, हम समझ रहे हैं। यदि आज उस जगह होते, उस यीशु होते तो हमको उसको सैल्यूट मारना। सबसे पहले मैं यहाँ के सभी शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया एवं हमें तैयारी के दौरान जो कुछ भी समस्या आई उनका हमने उनसे सलाह लिया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।